शिवजी वर्सेस रावण। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की आराधना व तपस्या ऋषि, मुनि, देव, दानव, राक्षस आदि के साथ साथ जगत के समस्त प्राणी करते हैं। परंतु दैत्य व दानव भगवान शिव से मिले वरदान की शक्ति से सृष्टि में अत्याचार प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी राक्षस की कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। प्रिय भक्तों, परम शिव भक्त रावण को तो हम सभी जानते हैं, जिसने अपनी तपस्या से बहुत से वरदान और असीम शक्तियां प्राप्त कर असुर समाज की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि एक बार रावण ने अमरत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या आरंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रिय भक्त रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे परमपिता ब्रह्मा, आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, जिससे मैं समस्त सृष्टि में अजय रहूं और कोई देव दानव मेरा हित ना कर सके। हे वत्स, अमरत्व का वरदान सृष्टि के विधान के सर्वथा विपरीत है। कोई और वरदान मांग लो। हे परमपिता, मैं तो आपसे अमरत्व की ही कामना करता हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारी नाभि में अमृत कलश विराजमान रहेगा। तुम्हारा वध नर और वानर के सिवा कोई नहीं कर पाएगा, स्वयं त्रिदेव भी नहीं। जैसी आपकी इच्छा परम पिता परमेश्वर। रावण को अब समस्त त्रिलोक विजय करने से कोई नहीं रोक सकता है। दैत्य का समस्त लोकों पर अधिकार होगा। मेरे समक्ष सभी देवता गण नतमस्तक होंगे। रावण ब्रह्मदेव से प्राप्त शक्तियों के माध्यम से अपने सौतेले भाई कुबेर की अकालपुरी पर आधिपत्य स्थापित करके उनसे पुष्पक विमान छीन लेता है। एक बार रावण पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर गगन विहार कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि सहसा समाधिष्ट महादेव पर जाती है। रावण उस समय महादेव की शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं था। उसके मन में कैलाशपति शिव से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी शिवांश नंदी महाराज ने वायु में ही रावण के पुष्पक विमान को गतिहीन कर दिया। ये पुष्पक विमान वायु में स्थिर क्यों हो गया है? ये तो मन की गति से चलता है। भला इसे रोकने का दुस्साहस कौन कर सकता है? हे धृष्ट पुरुष, तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि कोई पशु पक्षी भी कैलाश पर्वत के ऊपर से कदापि विचरण नहीं करते। हे मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम किससे धृष्टता कर रहे हो? हे मूर्ख, कैलाशपति शिव के सम्मुख समस्त शक्तियां शून्य हो जाती हैं। भला तुम क्या हो, मायावी असुर? इसके बाद रावण बड़े ही अभिमान से पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत पर उतरता है। हे कुंती, वानर मुखी गण, तुम्हें तनिक भी आभास है कि तुम किससे वैर ले रहे हो? कदाचित तुम्हारे शिव में भी इतना साहस नहीं है कि वे लंकापति रावण का सामना कर सके। हे मूर्ख, तुमने मेरा अपमान किया, मैंने तुम्हें माफ किया, पर महादेव के विषय में की गई तुम्हारी ये धृष्टता क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें इसका अवश्य ही दंड मिलेगा। हे वानर मुखी गण, तुम्हारा ये साहस कि तुम मेरा सामना करोगे? बिना कारण ही काल के ग्रास हो जाओगे। रावण यहाँ भी नहीं रुकता है और नंदी को वानर मुखी बोलकर बार बार उपहास करता है, जिससे नंदी क्रोधित होकर अपने अपमान के बदले रावण को श्राप दे देते हैं। हे दुष्ट, तुमने मेरा वानर मुखी कहकर उपहास उड़ाया है। एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगा और तुम्हारे इस अहंकार के आवरण का अंत करेगा। वानर मुखी,
तुम सिर्फ मुख से ही युद्ध करोगे? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बलहीन हो या तुम्हारे अंदर साहस ही नहीं जो तुम मेरे बाहुबल का सामना कर सको। हे अहंकारी रावण, शिवांश नंदी के प्रहार का सामना करो। इसके बाद नंदी कटार से हमला करते हैं। रावण भी अपने फरसे से नंदी पर आक्रमण करता है। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है और नंदी रावण के फरसे से आक्रमण को निष्फल कर देते हैं। रावण फिर से नंदी से युद्ध करता है। रावण के आक्रमण से नंदी के हाथ से उनका कटार दूर गिर जाता है, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाता है। फिर वहाँ महादेव प्रकट होते हैं। अरे नंदी, तुम्हारी ये दशा किसने की? हे प्रभु, इस अहंकारी ने मुझे पराजित किया है। अरे वानर मुखी, मेरे हाथों अपने शिव को भी पराजित करवाओगे क्या, या फिर मुझसे संधि के आकांक्षी हो? रावण, मैं तुम्हारे बाहुबल से अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मेरी शरण में आ जाओ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? शिव, कायर के भांति वार्तालाप ना करो, मुझसे युद्ध करो, यही मेरी इच्छा है। हे वत्स, तुम्हें आराम की अति आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो हमारे कैलाश पर विश्राम कर सकते हो। विश्राम मैं तब करूंगा जब कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में सम्मानित कर दूंगा। और कायर के भांति बात न करो शिव, अगर साहस है तो मुझसे दो दो हाथ करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी रावण शिवजी के ऊपर अपने फरसे से एक जोरदार हमला करता है और शिवजी अपने त्रिशूल से उसके उस हमले को निष्फल कर देते हैं। रावण और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध होता है और शिवजी रावण को युद्ध में किसी बच्चे की भांति पराजित कर देते हैं। वत्स, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रावण अपनी पराजय से लज्जित होकर अपने अदम्य बाहुबल से कैलाश पर्वत को अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगता है, जिससे समस्त कैलाश पर्वत डगमगाने लगता है। हे महादेव, कौन है वो दुष्ट जो कैलाश को उठाने का दुस्साहस कर रहा है? माता पार्वती के ऐसे शब्द सुनकर महादेव अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को छू लेते हैं। महादेव के पैर का दबाव पड़ते ही पर्वत के नीचे रावण की दोनों भुजाएं दब जाती हैं और राक्षस राज रावण भयंकर पीड़ा से करहा उठता है। तभी नंदी रावण के पास आकर कहते हैं कि हे दैत्यराज, अगर अपनी इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो सच्चे मन से हमारे महादेव की आराधना करिए। वे भोले भंडारी हैं। प्रसन्न होकर वो तुम्हारे सक्षम्य अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। इसके पश्चात रावण शिवगण की बात मानकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए साम वेदोक्त स्त्रोतों द्वारा महादेव की स्तुति करने लगता है और 1000 वर्ष तक अनवरत स्तुति करता रहा। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण की भुजाओं को मुक्त करते हुए कहा, हे दशानन, तुम वीर होने के साथ ही साथ पंडित्य ज्ञान के शिरोमणि हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। हे महादेव, मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो गया। मेरी आपसे एक विनती है, मुझे आप अपना शिष्य बनाकर अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखिए। तो मित्रों, ये थी कथा महादेव और रावण की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।